देखिए यहाँ कोई भी आए, दिल्ली से आए या मुंबई से आए, यहाँ इस बार किसी की हवा चलने वाली नहीं है। बंटी बाबा शेडगे का यहाँ जोर रहने वाला है। अच्छा। उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने अपने प्रभाग में भी काम किए हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी काम किए। वो लोगों के सामने मदद के लिए आए हैं। और कोरोना टाइम में बंटी बाबा जब लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो बाकी जो राजकीय पक्ष है वो अपने घरों में बैठ के बस फोन पे बातें कर रहे थे, ये ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जमीन से जुड़ा आदमी बंटी शेडगे वही एक इंसान था जो कोरोना काल में लोगों के काम में आया और अभी भी आ रहा है। बीजेपी बोलती है ना कि बटना नहीं है, एक रहना है। क्या बटना नहीं है? ऐसा तोड़ तोड़ समाज को तोड़ तोड़ के बटना नहीं है। सब सभी लोगों को वही तो तोड़ रहे हैं। हिंदू को हिंदू नहीं बहन दे रहा है, मुसलमान को मुसलमान नहीं बहन दे रहा है। क्या बटना नहीं है? खुद ही तो बात हुई है। बीजेपी कोई काम की नहीं है। तो गडकरी जी अभी आएंगे शाम को, अब बात करेंगे आपसे। गडकरी तो आते ही रहते हैं। गडकरी का काम ही है लोगों को बहकाने का काम है। आपने तो बीजेपी को वोट दिया, आप लोग इस बार काहे नहीं दे रहे? घर का बेटा अगर घर में खड़ा हुआ है तो मदद तो उसे को ही करना पड़ेगा ना। तो पहले बीजेपी हलवा समाज को टिकट देती थी, इसलिए देते थे। हाँ, हलवा समाज को टिकट दे देती है, वो काम करे या मत करे, लेकिन फिर भी तो हलवा समाज का उम्मीदवार था तो इसलिए सब दौड़ के जाते थे। किसको देंगे? हलवा समाज बीजेपी को नहीं 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 देंगे? नहीं नहीं जो निर्दलीय खड़ा हुआ है उनको देंगे? हाँ उनको देंगे। अरे वाह, आप क्या सोच रहे थे? हलवा समाज को वोट देंगे। जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़े हुए बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं। पहले तो देते थे वोट। तो देते थे ना पहले। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के हमारी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम नागपुर के सेंट्रल सीट पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे हलवा समाज के तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक प्रत्याशी है जिनका नाम बंटी बाबा है। दूसरी तरफ जो है वो परवीन डाट के बीजेपी प्रत्याशी है। यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस के भी पोस्टर लगे हुए, बीजेपी के भी पोस्टर लगे हुए और यहाँ पे नितिन गडकरी आने वाले भी है। तो यहाँ पे नितिन गडकरी की तस्वीर है और तमाम लोग हैं और बंटी बाबा का भी पोस्टर दिख रहा है और बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके भी पोस्टर दिख रहे हैं और कुछ लोग हैं, चाय की दुकान है, सबसे बातचीत करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं, हलवा समाज के हैं। कोष्टी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? हमारा चुनाव यही है कि प्रवीण डट के जीतने चाहिए। परवीन डाट के। हाँ। बीजेपी आपको लग रहा है कि जीत रही है? अच्छा, कौन से समाज से है? हलवा समाज हलवा समाज से। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे बंटी शेडगे का माहौल है। बंटी शेर के। अच्छा, कांग्रेस वाले? पंजा चलेगा। हाँ, पंजा चलेगा। तो यहाँ पे हलवा समाज में पंजा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, पक्के में दौड़ रहा है, अच्छे से। बीजेपी से क्यों नाराज हो गए आप? बीजेपी ने क्या हलवा समाज को टिकट नहीं दिया और वैसे भी हमको टिकट दिया था हलवा समाज को। तो 15 साल में हमने देख लिया है, एक प्रश्न भी विकास कुमार में विधानसभा में उठाया नहीं, इसलिए हम उनसे नाराज है। बीजेपी कोई काम की नहीं है। तो गडकरी जी अभी आएंगे शाम को, अब बात करेंगे आपसे। गडकरी तो आते ही रहते हैं। गडकरी का काम ही है लोगों को बहकाने का काम है। सीधा सीधा हलवा समाज के लिए बोला था उनने, क्या हम प्रश्न छुड़ाऊंगा। आज 15 साल का जमाना हो गया, एक प्रश्न नहीं छुड़ाया उनने। विधानसभा में कुछ बातें नहीं उछाला, तो फिर बीजेपी कौन से काम की है? हमारे समाज को टिकट देके भी कोई मतलब का नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि हलवा समाज कांग्रेस की तरफ जा रहा है? हलवा समाज पूरा कांग्रेस के साथ में है। चलिए, क्या माहौल इधर है? क्या माहौल? गडकरी जी आने वाले शाम को, तैयारी हो गई है? वो गडकरी जी का माहौल नहीं है उतना। कैसा है, हलवा समाज के लोग सब सारे के सारे नाराज है इनकी वजह से। कैसा है, बहुत सारी चीज़ें उनने भाषणों में भी बोली है गडकरी साहब ने हलवा समाज के विरुद्ध। तो बहुत सारा समाज नाराज है कि तुम्हारी छाती पे लात मारूंगा, तो समाज की बात करेंगा, वो उनको गाली बके है समाज वालों को। तो उनका कुछ भी माहौल नहीं है यहाँ पे। लेकिन बीजेपी बोलती है ना कि बटना नहीं है, एक रहना है। क्या बटना नहीं है? ऐसा तोड़ तोड़ समाज को तोड़ तोड़ के बटना नहीं है। सब सारे लोगों को वही तो तोड़ रहे हैं। हिंदू को हिंदू नहीं बहन दे रहा है, मुसलमान को मुसलमान नहीं बहन दे रहा है। क्या बटना नहीं है? खुद ही तो बात हुई है। बटेंगे तो कटेंगे, नारा नहीं सुना आपने योगी जी का? कोई मतलब है क्या वैसे नारे से? ये अपना हिंदुस्तान का क्या चीज़ है? बोलते काय के लिए हिंदुस्तान? हम सारे लोग हम हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक जैसे है ना यहाँ पे। क्या बटना नहीं है तो कटना नहीं है? ये क्या है? ये सब नहीं चलेगा, मतलब विकास चलेगा? बस विकास चलेगा। कटना है बटना, जो बात कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, तो ये कटेंगे तो बटेंगे नहीं। हम जुट के एक साथ चल के हम ये कांग्रेस का काम करेंगे। समाज जो है इस बार यहाँ पे जो बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगा, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है? नाराजगी, टिकट कटने की नाराजगी? टिकट कटने की नाराजगी हमारे यहाँ जो हलवा समाज के लिए जो किया नहीं है इन लोगों ने, इसलिए हमको नाराजगी है और हम इधर कांग्रेस के लिए ये करेंगे। बंटी बाबा क्यों? और भी तो लोग हैं। नहीं, और भी लोग हैं, और हमको बंटी बाबा का काम जो है वो जबरदस्त है, युवा है और तड़क फड़क काम करने वाला है। जी, क्या कह रहे हैं? बंटी बाबा क्यों? बंटी बाबा ऐसे इंसान हैं क्या, खुद पैदल पैदल घूम के हर एक घर में जा रहे हैं, डोर बाय डोर कर रहे हैं। उसके बाद में उनके वो वार्ड मेंबर थे, उसके बाद में वो एमएलए की सीट हारने के बाद में भी उनके पास जो भी गया उनके काम सारों के काम करके दिए उन लोगों ने। उनके काम हुए। हाँ। आप क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? आप प्रोग्राम में आए हुए हैं?
बहुत ही माहौल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और इस बार 101% बंटी बाबा शेड़के ही जीत के आ रहे हैं। क्योंकि आप सेंट्रल नागपुर में कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ डेवलपमेंट का जो भी काम 15 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, बीजेपी का एमएलए रहा है, स्टैंडिंग एमएलए रहा है। यहाँ पीछे आप बैनर पे उनकी फोटो देख सकते हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वो फोटो में ऐसी रियल में यहाँ नहीं है। मेरा बस एक ही कहना है कि युवा वर्ग जो है वो बंटी बाबा शेड़के की तरफ बहुत ही, उनका जो है वो बहुत ही रीजन क्या है? और इतने लोग उम्मीदवार हैं मैदान Reason यही है में, कि- हलवा समाज को अगर बीजेपी को नहीं देना था तो और जगह देते हैं। देखिए बीजेपी के तो हमारे को कुछ पता नहीं, लेकिन मैं एक ही बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है उनका झुकाव बंटी बाबा शेड़के की तरफ है। वो इसलिए है कि अभी आप देखोगे कि युवा जनरेशन इतनी एक्टिव हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करती है। और इसमें सोशल मीडिया पे बंटी बाबा शेड़के जैसा एक्टिव इंसान यहाँ कोई भी नहीं, सेंट्रल नागपुर का किसी के भी इतना फॉलोअर्स नहीं है जो बंटी बाबा शेड़के का। और उन्होंने अपने जो काम हुआ जमीन पे अपने काम प्रभाग किया पे उन्होंने। किए हैं वो आप देख सकते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि नागपुर सेंट्रल में कांग्रेस झंडा गाड़ देगा? बिल्कुल गाड़ देंगे, 101% गाड़ देंगा। क्योंकि युवा वर्ग जो बंटी बाबा शेड़के के साथ है और यहाँ जो शैक्षणिक मुद्दे जो यहाँ के शाम स्थानिक में मुद्दे जो हैं। आएंगे, शाम में जो गडकरी जाएंगे तो फिर तो पलटी होगी। देखिए यहाँ कोई भी आए, दिल्ली से आए या मुंबई से आए, यहाँ इस बार किसी की हवा चलने वाली नहीं है। बंटी बाबा शेड़के का ही यहाँ जोर रहने वाला है। उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने अपने प्रभाग में ही काम किए हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी काम किए। वो लोगों के सामने मदद के लिए आए हैं। और कोरोना टाइम में बंटी बाबा जब लोगों के लिए काम कर रहे थे तो बाकी जो राजकीय पक्ष है वो अपने घरों में बैठ के बस फोन पे बातें कर रहे थे, ये ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जमीन से जुड़ा आदमी बंटी शेड़के वही एक इंसान था जो कोरोना काल में लोगों के काम में आया और अभी भी आ रहा है। और अभी उसने फॉगिंग मशीन किया, इतना डेंगू मलेरिया का सब आप देख सकते हो। उस टाइम में भी तो उन्होंने मतलब फॉगिंग बंटी किया। बाबा ने काम किया, काम के आधार पर आप बोल रहे हैं। आप आइए, क्या सोच रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं चुनाव को लेकर के? क्या चल रहा है दिमाग में? पोस्टर झंडा तो कांग्रेस भी दिख रहा है, बीजेपी भी दिख रहा है। ये तो 12 महीने झंडा दिखाते, सिर्फ काम कुछ भी नहीं दिखाते। सबसे पहली बात, कांग्रेस, 15 साल अच्छा, से बीजेपी। बीजेपी हाँ। पिछले 15 साल से मध्य नागपुर में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद महानगर पालिका में और बोले विधानसभा में 15 साल से महानगर पालिका में और विधानसभा में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं है। 0% विकास यहाँ पर हुआ है। तो इस बार बंटी बाबा शेड़के जो है वो 101% चुन के आएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस आएगी, आप ये कह रहे हैं। कांग्रेस आएगी। तो ये तो नितिन गडकरी है, इतना बड़ा चेहरा, नाम होता है पूरे देश में कि गडकरी साहब ये सड़क बनाते हैं, वो बनाते हैं, और उनके घर में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। नाम बड़े और दर्शन खोटे, ये ये है गडकरी साहब। ये गडकरी साहब। अभी शाम में आने वाले हैं चौराहे पे। हाँ, तो दर्शन छोटे नाम बड़े, ये काम है उनका। और आने वाले समय में यहाँ से बीजेपी का जो बीजेपी का जो गढ़ मानते हैं लोग, ये बस अफवाह है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं माहौल? माहौल तो ऐसा है, बीजेपी के लिए अनुकूल प्रतिकूल वातावरण है। उसका रीज़न है क्योंकि हर इलेक्शन में गडकरी साहब हमारे यहाँ आते हैं, कभी वादा करके जाते हैं कि 100 दिन में वैलिडिटी देंगे, हलवा समाज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब उनके यहाँ डेपुटेशन देने जाते हैं तो कहते हैं भैया ये मुद्दा सॉल्व करना बोले तो मेरे कुर्सी पे खतरा है, मेरे पे वो बाकी वाले जो आदिवासी आमदार है वो मेरे पे चढ़ जाते हैं, ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। यानी दो मुँह चाल चलते हैं। आगे बीजेपी अच्छा, अच्छा, कांग्रेस आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पे 110% ठीक है। कांग्रेस। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या मूड देख रहे हैं, हलवा समाज क्या सोच रहा है। आने वाले हैं नितिन गडकरी, यहाँ पे कांग्रेस का भी प्रचार लगा हुआ, वो भी प्रचार, आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? लोग कह रहे हैं नाराजगी एक है टिकट कटने को विषय एक है, अपने लिए जो देव देश धर्म का काम करेगा अपन उसके साथ खड़े रहेंगे। देव देश धर्म का काम कौन कर रहा है? बीजेपी। देश को आगे किसने बढ़ाया? बीजेपी ने। ये जो 70 साल से सरकार घुसी हुई थी, इन्होंने क्या किया? 70 साल में से काम नहीं हुआ। कौन सा काम हुआ? सब 2 नंबर वाले कमा रहे, जो गलत काम कर रहे वही कमा रहे, है ना? जो गलत कर रहे वही कमा रहे, जो अच्छा हो रहा है उनको किसी को देखना नहीं, वो सब किसी को देखना नहीं। आपके हिसाब से देश में अच्छा चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे अपन। तो यहाँ पे समाज जो कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, नाराजगी है, काम नहीं हुआ। समाज करके ही तो बढ़ गए अभी तक, और कितना समाज करेंगे? समाज करके तो बढ़ रहे अभी। ये टिकट जो कटा है इसकी नाराजगी नहीं ना? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है ना, क्योंकि अपने को जो देश चला रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, अपन उनके साथ खड़े। गडकरी साहब का काम पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल। गडकरी साहब क्या नहीं कर रहे? इतने रोड बन गए, जो जिनके घर में नल नहीं था उनके घर में नल आ गए, जिनके घर बाथरूम नहीं था वो आ गए। ठीक है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? नजदीक है बहुत। बीजेपी आएंगी। बीजेपी बीजेपी क्यों आएंगी? कांग्रेस का क्या सोच रहा है कांग्रेस के बारे में? और भी पार्टी उम्मीदवार में, बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार में। कांग्रेस तो दुर्दुख नहीं आ गया पे। बीजेपी आएंगी, प्रवीण डटके आएगा, बिल्कुल गारंटी से। गारंटी बीजेपी आ रही है। बीजेपी यार क्या काम बीजेपी का जो पसंद आ रहा है आपको? रोड बन रही है, इतना पुलिया बन रहा है, यहाँ से जाए तो कहीं पे भी जाए, इतना सारा पुलिया बन गया है, इतना विकास हो गया है, तालाब का काम चालू है, बहुत सारे काम चालू है अभी भी।
ये 15 साल में 10 साल से इतने सारे काम किए, 70 साल से नहीं किए, इतने 15 साल से किए, कितना अच्छा काम किए। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी आएंगी। बीजेपी आएगी आपकी। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं 3 पार्टी खड़ी है यहाँ पे। कौन कौन पार्टी है? ये पुणेकर है हलवा समाज का, ठीक है। और दूसरा कांग्रेस का है। हलवा समाज के जो निर्दलीय उम्मीदवार है, हाँ निर्दलीय उम्मीदवार। उसी का सोच रहे हैं? सोच जाए ना, समाज बढ़ा है ना हलवा यहाँ पे। अच्छा, हलवा समाज बटा हुआ है? बड़ा है इसमें, मध्य नागपुर में हलवा समाज का बहुत बड़ा। वो कह रहे बीजेपी को जा रहा है हलवा समाज का वोट। जाएंगे ना कुछ हलवा, कांग्रेस को भी जाएंगे। एक उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट भी यहाँ पे है, निर्दलीय, उनको भी वोट जा रहा है हाँ जाएगा ना, हलवा समाज रमेश पुणेकर का वोट जाएगा हलवा समाज का। तो नाराजगी है टिकट नाराजगी कुछ भी नहीं है। बीजेपी जो टिकट नहीं दिया उसको लेके नाराजगी है? नहीं उसको कोई नाराजगी नहीं है, तो टिकट है किसी को भी दे सकते हैं। तो निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनको भी आप सोच रहे हैं? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? अब हम भी हलवा समाज को टिकट नहीं के साथ जाएंगे जो निर्दलीय हाँ, उम्मीदवार है। बिल्कुल। आप भी उसी के साथ जा रहे हैं? उसी के साथ। तो पहले तो बीजेपी के साथ थे ना? हाँ। पहले बीजेपी के साथ थे? बिल्कुल चलना पड़ता ना भैया। पहले तो बीजेपी को वोट दिया आप लोग, इस बार कहा नहीं दे रहे हैं? घर का बेटा अगर घर में खड़ा हुआ है तो पता तो उसे को ही करना पड़ेगा ना। तो पहले बीजेपी हलवा समाज को टिकट देती थी, इसलिए देते थे? हाँ, हलवा समाज को टिकट दे देती है। वो काम करे या मत करे, लेकिन फिर भी तो हलवा समाज का समाज एक के लोग उम्मीदवार हैं। था, तो इसलिए सब दौड़ के जाते थे। कि यहाँ पे एक समीकरण और है, हलवा समाज में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को खड़ा किया जो एक मुश्त वोट बीजेपी का हलवा समाज का वो जाता था, उस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने के कारण एक नाराजगी। और यहाँ पे पार्टी ने टिकट नहीं दिया ना, दोनों पार्टी ने, कांग्रेस ने दिया, बीजेपी में। इन दोनों को वोट नहीं करना। हाँ, दोनों को वोट नहीं करने का, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि उनको क्या हलवा समाज क्या है करके यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, उनके तरफ भी वोट जाएगा। क्या मन में क्या चल रहा है? हलवा समाज। हलवा समाज किधर जाएगा? हलवा ब्याट को देंगे वोट। अपने समाज के उम्मीदवार को दे रहे हैं? हाँ। मतलब बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं। किसको देंगे? हलवा समाज हलवा समाज। बीजेपी को क्यों नहीं नहीं देंगे? बीजेपी नहीं दें। जो निर्दलीय खड़ा हुआ है उनको देंगे? हाँ उनको देंगे। अरे वाह, आप क्या सोच रहे हैं चाचा? हलवा समाज को वोट देंगे। जो निर्दलीय खड़े हुए हैं निर्दलीय खड़े हुए बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं। पहले तो देते थे वोट? तो देते थे ना, पहले 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 देते थे बीजेपी? पहले देते थे ना। अच्छा। अभी नहीं देना है। ये सारे माहौल तो वही दिख रहा है कि पहले बीजेपी को वोट देते थे, अब नहीं दे रहे। क्या कहेंगे कि नाराजगी यहाँ पे है? सब अपने अपने मन मर्जी से चलेंगे, या उनका वोट उनके आप मान रहे हैं कि हलवा समाज के अंदर एक नाराजगी है? मैं भी हलवा समाज का ही हूँ, मैं हलवाई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लेकिन कौन यहाँ पे काम मुझे लगता है 10-15 लोग हैं जो कह रहे हैं हम बीजेपी को भी नहीं देंगे, कांग्रेस को भी नहीं देंगे, अपने निर्दलीय समाज के लोग हैं उनको देंगे। ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि कौन काम करने वाला है। विषय वो नहीं आता क्या इंसान अपना खड़ा हुआ है। ठीक है, सबकी अपनी राय है। क्या कह रहे हैं चाचा, बताएं इस बार क्या हलवा समाज क्या सोच रहा है? हलवा समाज का तो ठीक है, कैंडिडेट खड़े हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहना है जो कई नगर सेवक आमदार विधायक जो जाते हैं, पहला प्रश्न बेरोजगारी का, बेरोजगारी मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये ऐसा है कि कारपोरेशन में साफ सफाई नहीं होती हमारे इधर में। ये ठुमसे नाला करके बीजेपी है उसमें, तानापेड़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर नाले की साफ सफाई टैक्स लेने पर बुलाते हैं, लेकिन पाइप काम कोई ढंग का नहीं हो रहा है। तो इस बार वोट में क्या सोच रहे हैं? जो चुनाव है एमएलए का, करने के विचार में हूँ। नोटा कोई पसंद नहीं? बिल्कुल कौन नहीं। समाज से आते हैं? हलवा समाज से? हमें सोनार समाज के ओबीसी कैडर, ओबीसी से आते हैं। अनिल बोलकर बोल रहा हूँ मैं। अनिल बोलकर है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं? आपको सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाइए, सब लोग यहाँ पे यहीं के रहने वाले, आसपास के सब लोग लोकल हैं, सब लोग लोकल हैं। और यहाँ पे नितिन गडकरी जो है वो आने वाले हैं। आम्ही देबन ना तो हलवालाच देबन। हलवा को वोट देंगे? हलवा। हाँ, आम्ही हलवालाच देबन। हाँ। इनका कहना है कि हम जो वोट करने वाले हैं यहाँ पे हलवा समाज के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको देंगे। लेकिन आपको फिर बता दें कि एक मुश्त वोट यहाँ पे बीजेपी को पड़ता था, लेकिन इस बार नाराजगी है। कुछ लोग हलवा समाज के हैं जो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो निर्दलीय में भी जा रहे हैं। तो तमाम यहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।